देखिए, हम सभी लोगों के पास 24 घंटे का समय होता है और इस 24 घंटे का हम सही से उपयोग भी करते हैं। फिर भी हम क्यों अपने आप को प्रोडक्टिव और स्किलफुल क्यों नहीं बना पाते? हम रोज़ अपने 24 घंटे का सही तरीके से यूज़ भी करते हैं, फिर भी हम क्यों अपने आप को प्रोडक्टिव और स्किलफुल क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसी 24 घंटे में APJ अब्दुल कलाम हुए, इसी 24 घंटे में MS धोनी हुए, इसी 24 घंटे में एलन मस्क हुए, इसी 24 घंटे में बिल गेट्स हुए और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसी 24 घंटे में अपने आप को स्किलफुल और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाकर आज शीर्ष पर बैठे हुए हैं। फिर भी हम क्यों इस 24 घंटे का अच्छी तरीके से यूज़ करके, अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करके भी हम अपने आप को प्रोडक्टिव और स्किलफुल नहीं बना पा रहे हैं? तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हम 3 चीज़ों का फॉलो करके, केवल 3 चीज़ों को फॉलो करके हम अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव और स्किलफुल बना सकते हैं और हमारे 100% एनर्जी और टाइम को यूज़ करके हम एक अच्छी प्रोडक्टिविटी लाइफ जी सकते हैं। केवल 3 चीज़ों को फॉलो करके हम आराम से एक अच्छी प्रोडक्टिविटी स्किलफुल लाइफ जी सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कौन से काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एक लीडर वही होता है जो अपना सारा समय, अपना सारा एनर्जी उस काम पर लगाता है जिस काम को वो अच्छे तरीके से कर सकता है। ओके, 100% में से हमको 70% उस काम को आइडेंटिफाई करने में लगाना है, उस काम पर फोकस करना है जिस काम को हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रभावशाली लीडर अपना 70% काम, अपना 70% एनर्जी और टाइम उस काम पर लगाता है जिस काम को वो अच्छी तरीके से कर सकता है। वो कभी भी अपने टाइम को उस आलतू फालतू चीज़ पर व्यर्थ नहीं करता जिस काम को वो नहीं करने जानता या फिर उसको वो पसंद नहीं है। ओके, तो हमको क्या करना है, 70% टाइम और 70% एनर्जी उस चीज़ पर इन्वेस्ट करना है जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जिस चीज़ को फॉलो करके हम अपनी ग्रोथ पा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा काम में मुझे इंटरेस्ट है, मैं कौन सा काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और मेरी स्ट्रेंथ कौन से काम में है, तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। आप ऐसे 4 कामों की लिस्ट बनाइए जिस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 4 काम तो होंगे ही जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, उस 4 कामों की लिस्ट बनाइए। अब देखिए कि उन चारों में से कौन से काम आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छे से करने में मज़ा आता है, फिर उस काम को करने में लग जाइए और अपने एनर्जी के 70% और अपने टाइम के 70% वहाँ पर लगा दीजिए। सेकंड थिंग, 100 में से 70% टाइम हम लोगों ने यूज़ किया अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बचा हुआ 25% हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? तो 25% यूज़ करेंगे हम लोग फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। जिस काम पर हम फोकस कर रहे हैं, जिस काम को हम अच्छी तरीके से करते हैं, ओके, उसी पर हमको नई चीज़ों को सीखने के लिए 25% को देना पड़ेगा। जो हमारा 25% का एनर्जी है, जो हमारा 25% का टाइम है, उसको हम लोगों को नई चीज़ों को सीखने के लिए। विकास का मतलब होता है परिवर्तन, और वही एक अच्छा लीडर है जो परिवर्तन के साथ बदलता है, परिवर्तन के बाद नहीं। तो परिवर्तन के साथ बदलना सीखिए, परिवर्तन के बाद नहीं। क्योंकि जब कुछ नया चीज़ आएगा उसके बाद आप 3-4 साल बाद उसको सीखेंगे तो वो आपके लिए पुराना हो जा रहा है। तो जब कुछ नया चीज़ आ रहा है उसको आप सीखते रहिए कि कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हैं और आपके फील्ड के अनुसार कौन सा नया चीज़ मार्केट में आ रहा है, उसको सीखने में अपना 25% का एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए। अब जो 100 में से हम लोगों ने 70% यूज़ कर लिया, 25% भी यूज़ कर लिया, अब बचा 5%, मतलब 5%। ओके, अब हमको 5% उस काम पर फोकस करना है जिस काम को करने में हमको मज़ा नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि जिस काम को करना, मतलब वो ज़रूरी है लेकिन हमको मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे हमको सीखना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका काम है वीडियो मेकिंग का, तो आपका जो 75% टाइम है वो होना चाहिए कंटेंट क्रिएटिंग में, ठीक है ना। आपका जो टाइम होना चाहिए वो कंटेंट क्रिएटिंग में होना चाहिए टाइम, और आपका 35% जो टाइम है वो होना चाहिए आपके जो कंटेंट से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखने के लिए, या जो आप वीडियो मेकिंग से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपकी 25% का टाइम होना चाहिए।
और जो बाकी बचा 5% का टाइम, उसमें आप थंबनेल बनाना सीख सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, है ना, और बाकी चीज़ कार्य को सीख सकते हैं। लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, तो आप उस काम को किसी और को दे सकते हैं और उस 5% और जो बचा हुआ 5% है उसको आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपकी काम है वीडियो मेकिंग का, तो आपको क्या करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है और उस क्षेत्र में क्या नई चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, उसको आपको सीखना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये अट्रैक्टिव थंबनेल मैं ही बना सकता हूँ तो आप ही बनाइए। अगर आपको लगता है कि ये काम किसी और को दे सकता हूँ मैं, तो वो काम को किसी और को दे दीजिए। अपना वीडियो एडिटिंग का काम किसी और को दे दीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से आप कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कामों को अच्छे से करिए, है ना, ओके। और इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अपनी 24 आवर्स में जो आपकी एनर्जी होती है उसको सही जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक प्रोडक्टिव लाइफ और एक स्किलफुल लाइफ जी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।